जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जंतु ऊतक पर यानी एनिमल टिश्यू पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यह बताना है आपको। ए मेयर, बी मैमन, सी रॉबर्ट हुक और डी स्लाइडेन। तो सही उत्तर क्या है वह आप बताएं। जी हाँ, हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मेयर ने। आगे देखिए, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ए एपिथेलियमी ऊतक, बी तंत्रिकीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक और डी पेशीय ऊतक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एपिथेलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ए एपिथेलियमी ऊतक, बी तंत्रिकीय ऊतक, सी संयोजी ऊतक और डी पेशीय ऊतक। तो घाव भरने में जो सहायक ऊतक है उसका नाम है एपिथेलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? ए स्वेद ग्रंथियां, बी रोम, सी वसामय ऊतक और डी कहता है संयोजी ऊतक। तो इनमें से कौन ऐसा है जो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, वसामय ऊतक बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ए आंत की एपिथेलियम में, बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, सी कहता है आमाशय की एपिथेलियम में और डी कहता है स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में। तो आपको बताना है सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जी, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। आगे देखिए, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहाँ पर होती है वो आपको बताना है। ए कहता है सिर पर, बी कहता है तलवे पर, सी कहता है धड़ पर और डी कहता है हथेली पर। तो मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? तलवे पर, बिल्कुल ठीक उत्तर है। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। ए सेबम, बी पसीना, सी आंसू और डी म्यूकस। लैक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? आंसू, बिल्कुल ठीक उत्तर है। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है वो आपको बताना है। ऐसा क्यों होता है कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं? एक कहता है त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण, बी कहता है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, सी कहता है चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण और डी कहता है त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ए पैर की कोशिका, बी हाथ की कोशिका, सी तंत्रीय कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। जी हाँ, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रीय कोशिका। क्या होती है? तंत्रीय कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ए कोशिकाय, बी न्यूरॉन, सी गुच्छिका और डी एक्सॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ए संयोजी ऊतक, बी एपिथेलियमी ऊतक, सी कहता है पेशीय ऊतक और डी कहता है तंत्रिका ऊतक। तो आपको बताना है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक, बिल्कुल ठीक है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। ए पेशी को त्वचा से जोड़ती है, बी कहता है अस्थि को अस्थि से जोड़ती है,
सी कहता है अस्थियों को तंत्रिका से जोड़ती है और डी कहता है अस्थियों को पेशियों से जोड़ती है। लिगामेंट एक रचना है जो किसे जोड़ती है, आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, ये हड्डियों को हड्डियों से यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ए उपास्थि ऊतक का, बी पेशीय ऊतक का, सी कंकालीय ऊतक का और डी कहता है वसामय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का, बिल्कुल ठीक है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ए ग्लूकोज, बी वसा ऊतक, सी सुक्रोज और डी शर्करा। तो मोटापा की अधिकता का कारण क्या है वह आपको बताना है। वसा ऊतक, बिल्कुल ठीक उत्तर है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? ए आमाशय, बी रक्त, सी कहता है यकृत यानी लीवर, डी कहता है मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ऊतक का उदाहरण है। रक्त, बिल्कुल ठीक है। बायोप्सी संबंधित है ए हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से, बी बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से और डी मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन से। बताइए बायोप्सी किससे संबंधित है? जी हाँ, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। आगे देखिए, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं ए संयोजी ऊतक में, बी रुधिर ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में, डी पेशी ऊतक में। तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं ये बताना है आपको। संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है ए सरीसृपों की अस्थियों में, बी पक्षियों की अस्थियों में, सी कहता है स्तनियों की अस्थियों में और डी कहता है मत्स्यों की अस्थियों में। आपको बताना है हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में, ठीक ना, स्तनधारी प्राणियों की अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है ए सिरोसा, बी प्लोरा, सी पेरिटोनियम और डी पेरिकार्डियम। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। आगे देखते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं ए आडोंटोब्लास्ट से, बी डेंटाइन के, सी मज्जा के और डी कहता है एनामिल के। आपको बताना है दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। जी हाँ, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के, ठीक ना। आगे देखिए, दांत का शिखर किसका बना होता है? ए काइटिन का, बी डेंटिन का, सी एनामिल का और डी उपास्थि का। आपको बताना है कि दांत का शिखर किसका बना होता है। तो ये बना होता है एनामिल का। किसका? एनामिल का। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिलते रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।